नमस्कार, स्वागत है आपका पाठ प्रभात के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है मुख्यमंत्री ने। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ की गई। ड्रग पार्क के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया गया है। महाविद्यालयों के लिए आवश्यक धनराशि का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है उन्होंने। बड़ी खबर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चा भी की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग पार्क के लिए भी वित्तीय सहायता की यहां पर मांग की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है। जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है मुख्यमंत्री ने। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। ड्रग पार्क के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह जो है वो किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा यहां पर की जाएगी और की गई है। और ड्रग पार्क के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है। महाविद्यालयों के लिए आवश्यक धनराशि का अनुरोध किया गया है। बड़ी खबर, अहम खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम। बड़ी और अहम जानकारी, जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई है। ड्रग पार्क के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह जो है किया गया है। महाविद्यालयों के लिए आवश्यक धनराशि का अनुरोध किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा जो है वो की गई है। बड़ी खबर, ड्रग पार्क के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह जो है किया गया है। महाविद्यालयों के लिए आवश्यक धनराशि का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 22 जुलाई को 3 नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नवनिर्वाचित विधायक सदस्यता की शपथ ग्रहण करेंगे। देहरा, नारागढ़ और हमीरपुर में उपचुनाव हुए थे, तो विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष दिलाएंगे शपथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला विधानसभा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। 22 जुलाई को 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो 3 विधानसभा सीटों पर हुए थे उपचुनाव और 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी प्रत्याशी की इसमें जीत हुई थी। सीएम की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर पहुंची विधानसभा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 22 जुलाई को 3 नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज दूसरे दिन ऊना में ये बैठक का आयोजन होने जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव पर समीक्षा होगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। आगामी रणनीति तय करेंगे दिग्गज कि आगे की रणनीति क्या होगी। नेताओं कार्यकर्ताओं को मिलेंगे जरूरी टिप्स। दीपकमल कार्यालय में बैठक का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की। ऊना में होगी ये बैठक। विधानसभा उपचुनाव पर समीक्षा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दीपकमल कार्यालय में ये बैठक का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी ऊना में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव पर समीक्षा होगी, इस वक्त की बड़ी खबर। नेताओं कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स जो है वो दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दीपकमल कार्यालय में बैठक का आयोजन होगा।
आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। अवैध रूप से कब्जाई जमीन पर होगी कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वन भूमि पर अवैध कब्जे मामले में फैसला हाईकोर्ट का है। वन विभाग और राजस्व विभाग को आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार को भूमि वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। रॉबिन शर्मा फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बड़ा आदेश रॉबिन शर्मा, ये हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। तो अवैध रूप से कब्जाई जमीन पर कार्रवाई होगी, आदेश दे दिए गए। मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। वन भूमि पर अवैध कब्जे मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुना है। वन विभाग और राजस्व विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। तो राज्य सरकार को भूमि वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कब्जाधारियों को भूमि से बाहर करने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। 31 अगस्त से पहले रिपोर्ट मांगी गई है। अनुपालना रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए गए हैं। तो अवैध रूप से जो जमीन कब्जाई गई है वन विभाग की, उसे वापस करना होगा। मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वन भूमि पर अवैध कब्जा मामले में यह फैसला जो है वो सुनाया गया है। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार को भूमि वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक पहले रिपोर्ट जो है वो मांगी है। अनुपालना रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें, अवैध रूप से कब्जाई जमीन पर अब ये कार्रवाई होगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। वन भूमि पर अवैध कब्जा मामले में फैसला लिया गया है। रॉबिन शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, अवैध तरीके से कब्जाई जमीन को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, देखें जी, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से ये मामला चल रहा था और तकरीबन एक साल से इसमें जो है सुनवाई का दौर चल रहा था। अब जाकर हिमाचल हाईकोर्ट ने इसमें बड़ा आदेश जारी किया है। वन भूमि पर जो कब्जाई गई है उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग और वन विभाग को तुरंत अपने अधीन लेने के आदेश जो है हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। फिलहाल जो वन भूमि पर कब्जाधारियों को बाहर करने के आदेश किए हैं और हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2024 से पहले आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच से ये देखिए फैसला हुआ है। इससे पहले भी आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश में खासतौर से उत्तरी इलाकों में सेब के बगीचे जो है उन पर कार्रवाई हुई थी और सेब के बगीचे भी काटे गए थे, जिसके बाद इसको लेकर जो पिटीशन है वो दोबारा से हिमाचल हाईकोर्ट में आई थी और डिवीजन बेंच के सामने मामला गया था। अब जाकर इस मामले पर फैसला सामने आया है, जिसमें आगामी आदेशों तक हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग और वन विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दी गए हैं। बिल्कुल रॉबिन, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि अवैध रूप से कब्जाई जमीनों की जो संख्या वो कितनी ज्यादा है। इस बीच प्रशासन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि अवैध तौर पर कब्जे यहाँ पर करने दिए गए, उसके बाद अब जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तब जाके कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो प्रकरण हिमाचल हाईकोर्ट तक पहुंचा ये भी नाटकीय ढंग से हुआ था। दरअसल हकोटा इलाके में दो बागवानों के बीच आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो है जमीनी विवाद हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा। तो यहाँ पता चला कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वो फॉरेस्ट लैंड है, पर ऐसे में ये मामला सामने आया था। इसके बाद से पूरे प्रदेश में एक लहर फैल रही थी और खासतौर पर उत्तरी से बहुल इलाकों में जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिला था और तकरीबन बड़े बड़े कई ग्रोवर्स के पास 100 से ज्यादा बीघा जमीन जो है वो भी कब्जे में थी, अवैध कब्जे में थी। हालांकि 3 अवैध कब्जों को पहले ही हटाने के निर्देश भी दिए गए थे और उस समय बड़े पैमाने पर जो सेब के पौधे हैं उन्हें भी काटा गया था। लेकिन अब जाकर इस मामले पर फिर दोबारा पिटीशन हाईकोर्ट में पहुंची थी और खासतौर पर इसमें कुछ ऐसे बागवान भी है जिनके पास केवल फॉरेस्ट लैंड ही है, उनके पास अपनी कोई मालकाना ना हक वाली जमीन नहीं है, तो ऐसे में वो लैंडलॉक होंगे। तो इन सब मामलों को देखते हुए फिर यहाँ पर हाईकोर्ट में पिटीशन हुई थी, जिस पर अब जो फैसला सामने आया है उसमें सख्त निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं कि जो कब्जे वाली जमीन है उसको राजस्व विभाग और वन विभाग अपने कब्जे में तुरंत ले और इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी 31 अगस्त 2024 से पहले
पेश करने को कहा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको आ रही है। क्रिप्टो करेंसी घोटाले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। शिमला से मामले में वांछित मिलन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिलन गर्ग को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। 1740 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी घोटाला, दुबई भागने की कोशिश कर रहा था मिलन गर्ग, जिसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है आरोपी को। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देहरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद ओक ओवर पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कमलेश ठाकुर ने कहा कि 25 साल बाद देहरा में कांग्रेस जीती है और वो जनता की सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। देखिए, चुनाव का नाम ही चुनौती है। जब आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हो तो वो चुनौती होती है। चुनौतियां थी, पर मैं अपने सहयोगियों की सहायता से उस चुनौतियों से पार हुई हूँ। अब आप जीत गई, पहले तो आपकी देखिए, जैसे मैंने चुनाव नॉमिनेशन भरा था, उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी, फील्ड में शुरू किया था, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की, बिजली की और सड़कों की। तो वो एक मेन काम रहेगा कि मैं उनको पूरा करूं। मैम, आपको क्या लगता है और मुख्यमंत्री धर्मपत्नी आपको लोगों ने बताया या फिर आपका जो विजन देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए उसको देखते हुए लोगों ने? देखिए, देहरा के लोग 25 साल से वहाँ पे कोई भी हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई भी आज तक MLA नहीं रहा, और लोगों ने देखा कि इस बार हमारी जो कांग्रेस पार्टी का एक विकास की तरफ लोगों ने ध्यान दिया कि विकास हो रहा है, और हमारी जो नीतियां थी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस सरकार की, उन नीतियों को उनसे प्रेरित होकर कांग्रेस सरकार का साथ दिया उन्होंने और मुझे अपनाया। उधर आपको बता दें कि ऊना मुख्यालय पर स्थित बीजेपी कार्यालय में आज 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आगाज हुआ, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। इस बैठक में विशेष रूप से भाग लेने पहुंचे और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह और साथ ही बीजेपी हिमाचल के प्रभारी श्री कांत शर्मा ने से पहुंचे। आपको बता दें कि इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। केवल 4 सीटें नहीं जीती हैं, कांग्रेस के जवाड़े में हाथ डाल करके 4 सीटें निकाल के लाए हैं, जो बहुत जोर जोर से फेंका करते थे कि हम शिमला भी जीतेंगे, हम मंडी भी जीतेंगे और हमीरपुर भी जीतेंगे, कि मुख्यमंत्री यहाँ से है, उप मुख्यमंत्री यहाँ से है। वो सारी सीटें बीजेपी जीती है और राज्यसभा की सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने लीड दर्ज की है। उसकी विस्तार से चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं ने जहां बेहतरीन काम किया है उनको उसका श्रेय यश भी दिया जाए। वर्तमान सरकार तालाबंदी की सरकार है। वर्तमान सरकार के साथ अगर विशेषण लगाए जाएं तो डे फर्स्ट से संस्थान बंद करने का काम शुरू किया। 1100 संस्थान बंद किए। पूरा प्रदेश चिल्लाता रहा, ये बोलते रहे हमारा खजाना खाली है, हम नहीं चला सकते। उसके बाद 400 स्कूल फिर बंद किए। उसके लिए बहाना लगाते रहे हम राशनलाइज कर रहे हैं। अभी सरकार का पेट नहीं भरा तो 800 स्कूल और बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। उधर हिमाचल हाईकोर्ट ने जंगी तोपन हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े केस में अडानी पावर को झटका दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अडानी पावर को 280 करोड़ रुपए की अपफ्रंट प्रीमियम राशि लौटाने की मांग को खारिज कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। अडानी पावर ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 65 और 70 में वो
हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहकर इन्वेस्ट किया था कि हम अडानी पावर ब्रैकल में इन्वेस्ट कर रही है। न्यायालय ने आज उस दलील को भी रिजेक्ट कर दिया कि 65 और 70 सेक्शन के तहत उनका कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उन्हें कभी भी कंसोर्शियम का मेंबर बनने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। जब उनको पता था कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है तो वो 65 और 70 के सेक्शन के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो इस बात का फायदा नहीं ले सकते, और 280 करोड़ रुपया जिसको वो मांग रहे हैं उसको उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ये एट द बेस्ट अगर कोई इस अपफ्रंट प्रीमियम की मांग करता तो वो ब्रैकल कंपनी थी, परंतु उसकी मांग भी बंद हो चुकी है, क्योंकि न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि ब्रैकल कंपनी ने मिस रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, तथा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ब्रैकल भी इस अपफ्रंट प्रीमियम को वापस लेने का हकदार नहीं है। तो ये एक प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और इस फैसले के अंतर्गत हाइडल पावर प्रोजेक्ट में जो मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, उन सब पर एक प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि एक कड़ा फैसला न्यायालय की तरफ से आया। वहीं आपको बता दें केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सीटू ने बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कई जगह सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी, मिड डे मील और अन्य कई संगठनों ने मांगों को लेकर हल्ला बोला और किसान मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी। उधर मनाली जालंधर नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर मंडी शहर के साथ लगते तलियाहड़ के पास कटिंग की जा रही है। अब बारिश होने से यहां पर बार बार लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके कारण 8 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं आपको बता दें इस बारे में एडीएम डॉक्टर मदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले पर कंपनी की त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए। रोड का काम चला हुआ था, फिर सर इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इन्होंने डंगे नहीं लगाए। अब आपने देखा ही होगा नीचे से पूरी मिट्टी खिसक गई है। पिछले 2-3 तारीख को ये हुआ था, जब पीछे बारिश, तब से ये लगा हुआ है, नीचे को मिट्टी धसकती जा रही है बार बार, और अब तक डंगे नहीं हुए स्टार्ट। यहाँ इन्होंने स्टार्ट किया भी था आगे थोड़ा सा, फिर वो बस वही एक डंगा लगा। हमारी सरकार से यही मांग है जल्दी से जल्दी मतलब इस डंगे को तुरंत मतलब कवर किया, घर के नीचे दीवार, और इनका जो काम है बहुत घटिया काम करें। ये जो इसका डंगे का वेस है वो मतलब 2 फुट या 1.5 फीट दे रहे हैं, और जब भी 15 मीटर जगह एक्वायर की है 10-12 फीट तो रोड के लिए चाहिए, और रोड के अंदर घुस रहे हैं और छोटी दीवार दे रहे हैं, और इनका कंक्रीट के टैंकर मिक्सर के नहीं भेज रहे हैं समय पर। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।